अभी फ्रीडम भी गेस्ट हाउस तो आरएस पूरा कैंसिल कर दिया, मैं जेल हो गया गाँव से। उसके बाद मैंने जाना कहाँ है, उसके बाद मीटिंग होती आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ की गई है सर, क्या क्या मुद्दे जो है वो आज हाईलाइट किए गए? पहले तो आप सबका धन्यवाद। मैं सीधे बॉर्डर से यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी कंडीशन नहीं है मीडिया के सामने आने वाली, लेकिन भाइयों ने बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का। समस्याएं एक नहीं है, मुझे लगता है अगर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कोई एरिया या डिपार्टमेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसको पिछले 5 सालों से कोविड की मार लगी, उसके बाद पोस्ट पहलगाम जो ये बर्बरता हुई, और उसके बाद जो हमारा बॉर्डर की सिचुएशन हुई, वॉरलॉक सिचुएशन बनी, तो टूरिस्ट ऑलमोस्ट आपको पता है उसकी संख्या घटकर 0 हो गई है, कोई आना नहीं चाहता। उनका दारोमदार उसी पे था, चाहे ऑटोज थे, चाहे टेम्पू हैं, चाहे 2x2 है, चाहे ऑयल टैंकर है। बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज इन्होंने अपने बताए। वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो भी देखने को मिल रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट के ताबिया कुछ चीज़ें इन्होंने बताई, उस पर बड़ी सीरियस हमें ज़रूरत है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बड़ी सीरियस सोच विचार करने की ज़रूरत है, और उसका कोई हल निकालने की ज़रूरत है। तो श्रीनगर के लोग और जम्मू के लोग, एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हुई है, देवर कन्वेड कि जम्मू के लोग भी मीटिंग करें, और एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हम करेंगे, जिसमें जितने भी इनका पॉइंट्स हैं, चाहे इट इज़ मॉनिटरिंग पीरियड की बात है, या टैक्स पैसेंजर टैक्स की बात हुई, फिर उसका इंश्योरेंस वेव ऑफ की बात हुई, फिर कई जगह बॉर्डर टैक्स लग रहा है, खामखा कई जगह पे फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, गाड़ियों की फ़ोटो खींची जा रही है, कुछ चीज़ें ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक इंसानी दिल रख कर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इस सेक्टर को डूबने से बचाना है। सर फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट का? आपने कहा प्रयास तो आपकी तरफ से किया जाएगा, बैटरी भी की जाएगी, बाइसेरन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हुए, टूरिज्म बिल्कुल जो है वो खत्म है। लगता है कि समय आ गया कि जम्मू में अब टूरिज्म को इस लेवल का प्रमोट किया जाए। 100% यू नीड और यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी, हमेशा होना चाहिए। जम्मू की जहाँ तक बात है, देखो मैं तो उम्मीद परस्त आदमी हूँ, तो आई होप हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, इस पर दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद छोड़ते हैं, डर के भागते हैं, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। हमें दलेरी से खड़े रहना, जैसे मैं बॉर्डर से रोज़ पिछले 12 दिन में वहाँ, हमारे लोग मजबूती से खड़े। अगर हम भाग जाते हैं, झुक जाते हैं, तो ये हमारी कहीं ना समय लगेगा, उस चीज़ के लिए समय लगेगा। तब तक टिल देन अगर जम्मू के टूरिज्म को इस लेवल का प्रमोट किया जाएगी, तब से ट्रांसपोर्टर्स थोड़ा सा। देयर आर प्लेसेस इन जम्मू, स्पेशली चिनाब के किनारे जो बेल्ट है, चाहे वो डोडा भद्रवा है, चाहे पीर पंचाल है, चाहे हमारा अखनूर बेल्ट है, देयर आर वंडरफुल प्लेसेस, रियासी, तो हमें एक्सप्लोर तो करने चाहिए। और मुझे लगता है लोग जाएंगे, छुट्टियों का मौसम आने वाला है, पहले तो पॉलिसी पे बात करेंगे हम, हमारी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पेंडिंग है उसमें कुछ बातें होंगी, रिलीफ होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, उस पर जो जो बातें इन्होंने बोली उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब तक की बातें पहुँचेंगी। जो फाइनेंस के ताबिया काम है वो फाइनेंस करेगा, जो हमारे कंट्रोल में है वो हम करेंगे, और कोशिश करेंगे दिल्ली सरकार, जो गडकरी साहब के लेवल की बातें, प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल की बातें, जो कोविड में रिलीफ मिला, कहीं ना कहीं उससे भी बदतर हालात हमारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों सरकारें मिलजुल कर इस पर बड़ी जल्दी कोई इस पर सोल्यूशन इसका ढूंढे, ताकि ये सेक्टर जो है ये डूबने से बचे। मंत्री जी, आज जिस तरीके से कोई भी पॉलिसी जब आती है, जैसे ई-बसेस लाई गई, इन्हें विश्वास मत में नहीं लिया गया। कोई भी अगर पॉलिसी सरकार ला रही है तो ऐसा नहीं है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें बिठाया जाए, क्योंकि अब तो सरकार भी है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर लाई जा रही है स्टेट के अंदर, पहले इन्हें भी लाया जाए, क्योंकि नुकसान और फ़ायदा जो दोनों को एक तरफ रखा जाए। जो पीछे 10-11 साल हुआ वो तो छोड़ो, लेकिन हमने यही फैसला किया आगे से कोई भी बात होगी तो सब स्टेक होल्डर्स को पूछ कर होगी, बिकॉज हम वेलफेयर के लिए जो काम होगा उसमें लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। पॉलिसी वही बनानी है जिसमें आम लोगों को फ़ायदा है। तो आगे से आइंदा जो भी बात होगी, जैसे आज हमारी बड़ी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बात होगी, तो हम चाहेंगे ऐसे हम हर महीने मुलाकात भी हो, और जो जो समस्या है, लेकिन जो अभी की सिचुएशन दैट इज़ वेरी डेंजरस, तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलजुल के जो जो बातें इन्होंने की, मुझे कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही अपने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को ये बातें ये भी कराए हैं, मैं भी करूँगा, और एक जॉइंट मीटिंग भी हम करेंगे,
इसमें इसका निवारण। सो बियॉन्ड दिस टॉपिक, बॉर्डर के हालात कैसे हैं, जायजा ले रहे हैं आप होगा लगातार? कि मैं सुबह से मिट्टी में घूम रहा हूँ, डर का माहौल कहीं ना कहीं है। पता नहीं मीडिया में कहाँ से बातें मिलेंगी कि 18 के बाद कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ रोकना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन मेरे खासकर छंब आरसपुरा सांबा कठुआ के लोग बड़े मजबूत हैं। एक तो बैकग्राउंड इनका मिलिट्री बैकग्राउंड है, और बंकर्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। एवरीबडी इज डिमांडिंग कम्युनिटी बंकर्स। वो जैसे सीएम साहब ने बोला है, दिल्ली से भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, लेकिन इन द मीन टाइम अभी लोग फिलहाल जैसे 73,000 लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डिसलोकेट हो गए थे। दे आर ऑलमोस्ट 90% लोग अपने घरों में वापस जा चुके हैं। अब दुश्मन मुल्क क्या करता है मुझे नहीं इसका कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता, यू कांट प्रेडिक्ट। पर इसका मजबूती से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें लड़ना है, और उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल। उम्मीद करते हैं कि इसका उल्लंघन ना हो, ताकि लोगों की जान माल का नुकसान जो हुआ है वो करणजी साहब ने हमारे को अच्छे से यहाँ पे सुनवाई दी है, और हमारे साथ जो हमारे पॉइंट्स थे, हमारा मेजर डिस्कशन इसी बात पे था कि जो हमारा फाइनेंशियल मोरेटोरियम पीरियड है, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इसमें टूरिज़्म सेक्टर के साथ ट्रांसपोर्ट जो जुड़ा हुआ है वो बैकबोन है टेल एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी होने की वजह से, और इसका संविधान हमें कुछ निकालने के लिए मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम मीटिंग करेंगे, और वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेन मुद्दा यही रहेगा कि हमारा जो फाइनेंशियल मोरेटोरियम पीरियड है उसे बढ़ाया जाए, और जहाँ पे कोविड के टाइम जैसे हमें पैसेंजर टैक्स वेव ऑफ किया गया था और हमें कुछ और रिलीफ दिए गए थे, सिमिलरली हमें वही रिलीफ यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाए। हम इसी आश्वासन के साथ मंत्री साहब ने आज हमारी बैठक खत्म की। कश्मीर के अंदर जो है वो टूरिज्म का फुटफॉल बिल्कुल जीरो हो चुका है। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर जो टोटली डिपेंडेंट थे कश्मीर टूरिज्म पर, कितना इफेक्टेड? देखिए, सबसे ज़्यादा हार्ड हिट जो है इस वक्त मैं कहूँगा कि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो टूरिज़्म के ऊपर चलते थे, उनका ब्रेड एंड बटर, उनका दाल फुल्का जो चलता था, उनके घर चलते थे, वो इसी सिस्टम से चलते थे। और आज टूरिज़्म का बिल्कुल ख़त्म होने के बाद हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका अपना रनिंग करना, उनके ऑपरेशन रन करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और सबसे बड़ी तलवार उनके ऊपर सिर पे जो लटक रही है वो है जो बैंक के लोन की EMIs देनी। आज उनका अगर घर नहीं चल पा रहा है तो EMI लोन देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, और मैं यही बेनती करूंगा सरकार से कि वो किसी तरीके से RBI को चिट्ठी लिखें और इसी प्रकार से हमारे लिए कोई ना कोई वहाँ से रिलीफ लाए, जिससे हमारा जो मोरेटोरियम पीरियड है, फाइनेंशियल मोरेटोरियम पीरियड, उसे बढ़ाया जाए 6 महीने के लिए, ताकि जब तक रिवाइव होता है टूरिस्ट सिस्टम, इस इकोसिस्टम को वापस रिवाइवल का टाइम चाहिए, वो समय में हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, ताकि ट्रांसपोर्टर ये ना सोचे कि वो बिल्कुल ही पिछड़ गया है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर जिस टाइम से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा था, आज की डेट में ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी आने में अपने घर वालों की सहमति नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। वो ठीक है।